हेलो दोस्तों। मेरा नाम है देवेंद्र और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहते हैं और वो टॉपिक है हाउ टू मेक 10,000 इन 1 crore। सुन के लग रहा होगा इट्स रियली इम्पॉसिबल, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ट्रूली आई एम टेलिंग इट्स पॉसिबल एंड a lot of people made this। बहुत से लोगों ने छोटे कैपिटल को बड़ा बनाया है। आपने राकेश झुनझुनवाला को सुना होगा और ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल्स मिलेंगे। अभी लाइव एग्जाम्पल में नाम लेना वैसे इतना सही होगा, आई डोंट नो। ठीक है, आप घनश्याम सर को का नाम सुने होंगे। ठीक है, ही इज ऑप्शन बायर एंड ही इज मेकिंग क्रोर्स फ्रॉम शेयर मार्केट एंड वंस अपॉन अ टाइम, एक समय ऐसा था जब वो वॉचमैन थे। दैट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस मार्केट। डू यू बिलीव दैट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस मार्केट? तो आज की इस पूरे सेशन में हम लोग यही लर्न करेंगे कि कैसे एक छोटे कैपिटल को आप मल्टीप्लायर कर सकते हो, उसको जो है मल्टी बैगर बना सकते हो, उसको 10,000 रुपए को आप कैसे 1 करोड़ बना सकते हो, और वो भी केवल 1 साल में, विद इन एन ईयर। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस रखूंगा और उन क्वेश्चंस का आपको एक अपने दिल से जवाब देना हो। वो जवाब मुझे नहीं देना है। उस जवाब को आप कमेंट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन उस जवाब को खुद को दीजिए। तो लेट्स बिगिन। ओके, तो दिस वुड बी माय फर्स्ट क्वेश्चन। क्या आप जब ट्रेड करते हो और आप प्रॉफिट बनाते हो तो आपको खुशी महसूस होती है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग के लिए बहुत बड़े कैपिटल की जरूरत पड़ती है? तीसरा क्वेश्चन ये है कि आप अपने इमोशन से ट्रेडिंग करते हो या रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हो? चौथा क्वेश्चन,
कि जब आपके फेवर में ट्रेड नहीं जाता है तो खुद को दोषी मानते हो या मार्केट दोषी है? अगला क्वेश्चन, क्या आप जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप अपनी जिम्मेदारियों के लिए, अपने फेल्योर के लिए, अपने अनसक्सेस के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हो और इसको लगातार सोचते रहते हो कि नहीं मैंने गलती कर दी, आई मेड मिस्टेक? अगला क्वेश्चन है कि जब आपका ट्रेड कोई फेल होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप सोचते हो कि यार ये जितने भी टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस है बेकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप जब ट्रेड लेते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं? ये बिलियन डॉलर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्या आप एक हार्ड वर्कर हो या आप इजी मनी कमाना चाहते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप बाय नेचर बाय हार्ट एक ऑप्टिमिस्टिक हो कि नहीं हो? ऑप्टिमिस्टिक इन द सेंस कि आप जो है आ, अच्छा सोचने वाले हो कि नहीं? क्या आपका लाइफ के प्रति एक बेहतर नजरिया है, पॉजिटिव नजरिया है कि नहीं है? क्या आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में अच्छा लगता है कि नहीं, या प्रॉब्लम्स को फेस कर पाते हो कि नहीं? अगला क्वेश्चन, कि अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी लेते हो कि नहीं? अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उसमें सक्सेस या फेलियर हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी खुद लेते हो कि नहीं लेते? अगला, क्या आप लगातार फोकस कर सकते हो? लगातार किसी एक चीज पर फोकस कर सकते हो कि नहीं? क्या आपका मन इधर उधर भटकता है या कंसंट्रेट रहता है, कंसंट्रेशन ले? क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई ट्रेडर या कोई शेयर मार्केट में जब तक फेल नहीं होगा तब तक वो जो है सक्सेस नहीं हो सकता, या तब तक वो सीख नहीं सकता? फेल होकर ही सीखना पड़ेगा। क्या आपको चुनौती स्वीकार है कि नहीं, और नई चीज सीखने की आपके अंदर एक कुव्वत, एक जिद है कि नहीं? और लास्ट क्वेश्चन, व्हेन यू आर ट्रेडिंग, क्या आपको पता होता है कि नहीं कि कब एंट्री करना है और कब एग्जिट करना है ट्रेड? चलो कुछ और प्रश्न ले लेते हैं। हम्म, क्या आपको लगता है कि रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है या नहीं जरूरी है? आइए पंडित जी, आइए। तो पंडित जी हमारे साथ हैं, तो इनको भी शामिल करते हैं इस सेशन में, तो इस सेशन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हम्म। तो पंडित जी का वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहाँ कैमरा कवर कर रहा है। एक मिनट, जस्ट मुझे स्लाइड पॉज करके एक बार अपना ये देखना पड़ेगा। कैमरा, और कैमरे की मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी वीडियो कैप्चर का।
तो ये तो काम नहीं, तो थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा। आप कवर क्यों नहीं हो रहे? अभी आप कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो वो थोड़ी देर बाद देखें, ठीक है। तो फिर से हम लोग मुद्दे पर आते हैं और डिस्प्ले कैप्चर को हम रखते हैं तो चलिए, पंडित जी भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हमने रिपीट कर रखे हैं, क्वेश्चंस हमारे हो गए, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन मैंने बोला कि एडिशनल पूछना है मुझे, एंसिलरी क्वेश्चंस रादर कि मोर देन ट्रेडिंग, ठीक है। ये आपके इमोशंस से या आपके पर्सनालिटी से जुड़े क्वेश्चन पूछना है कि वेदर यू फॉलो रिस्क मैनेजमेंट और नॉट, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना जरूरी है कि नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि मार्केट डेली कमाने की अपॉर्चुनिटी देती है? अगला क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपना ट्रेडिंग शेड्यूल नोट करते हो कि नहीं करते, उसको पेन डाउन करते हो कि नहीं करते, उसकी समरी बनाते हो कि नहीं बनाते हो, और हाथ से लिख कर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा मुद्दा था, ये आपसे क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इन क्वेश्चंस का आप खुद जवाब देना, ये जवाब मुझे नहीं देना है, कमेंट पे आप लिख सकते हो, मुझे नहीं देना, अपने आप में जवाब देना। ये जो मैंने 22 से 25 क्वेश्चन किए, इसका जवाब खुद देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि एक छोटे कैपिटल से बड़ा कैपिटल बनाया जा सके, 10,000 से छोटा कैपिटल 1 करोड़ बनाया जा सके? तो उसका फार्मूला किसी के पास नहीं का। एक सिंपल सी बात है, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, व्हाट आर यू एंड आप किस लिए बने हो, आपका नेचर क्या है, पर्सनालिटी ट्रेट क्या है आपकी। क्या आप बहुत उतावले हो जाते हो, आगे बात करेंगे इस पर, ठीक है। और क्वेश्चनर में भी मैंने इसको कवर किया है। क्या आप में सब्र नहीं है, क्या आप कंसिस्टेंट और कंपोज्ड हो? हम्म, तो पहले तो अपने आप को ही पहचानो। हम्म, अपनी पहचान होना जरूरी है, whether you are fit for trading or not. Trading is really emotionless. Note down my words: emotionless and truly professional thing.
अगर आपके अंदर इमोशंस का फ्लो हो रहा है तो थोड़ा सा रिविजिट करिए अपने आप को, ठीक है। दूसरा, अपने आप को पहचानो। जब मैं बोल रहा हूं नो योर सेल्फ, यहाँ एक और बात है कि आपको क्या करना है लाइफ में, उसको डिसाइड करिए, वेदर यू वांट टू बी ट्रेडर और नॉट। अगर ट्रेडर बनना है तो आपका वो एटीट्यूड है तो बनिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। लाइफ में बहुत से और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। अब जो एक बड़ी बात करने वाला हूं कि अगर इस जर्नी को कंप्लीट करना है, एक छोटे कैपिटल से एक मल्टी बैगर कैपिटल बनाना है, 10,000 से 1 करोड़ बनाना है, वो भी एक साल में, तो सबसे पहली जरूरत है कि आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। विदाउट लर्निंग अर्निंग इज नॉट पॉसिबल। लर्निंग किस बात की? व्हाट इज शेयर मार्केट। आजकल इतने टुटपुंजिए घुस पड़े हैं मार्केट में, और इतना कॉल टिप्स गुरुजी फलाना ढमका, ठीक है, इतने आ रहे हैं कि सब कोई करोड़पति बनाते रहे। लेकिन सच बता रहा हूं दोस्तों, आप अगर करोड़पति बनोगे तो खुद की मेहनत से बनोगे और खुद की लर्निंग से बनोगे, ठीक है। विदाउट लर्निंग यू कांट अर्न। कोई जैकपॉट नहीं है, कोई गैम्बल नहीं है शेयर मार्केट। यहाँ कोई लॉटरी नहीं खुलती कि चलो वो केरला लॉटरी ले लो और 10 रुपए का भाव है और अगले दिन अरबपति बन जाओ, ठीक है। अब ये एक लर्निंग क्या है, चलो आगे डिस्कस कर लेंगे और फर्दर क्लासेस में भी डिस्कस होंगी, ठीक है। अगली बात जो मैं बोलने वाला हूँ, इसको बहुत कम लोग बताते हैं, अब बहुत कम लोग इसको समझते हैं। वो ये है कि यू हैव टू बी मेंटली एंड फिजिकली फिट। एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही, ठीक है, स्वस्थ दिमाग रहता है, और स्वस्थ दिमाग ही, ठीक है, एक बेहतर क्रिएटिविटी कर सकता है, बेहतर जो है जिसको नवाचार बोलते हैं, इनोवेशंस कर सकता है। तो यू हैव टू बी फिजिकली फिट एंड मेंटली फिट। फॉर दैट आपको एक छोटा रिकमेंडेशन है, आपकी मर्जी है, मानिए मत मानिए, कि आधा घंटा अपने शेड्यूल में, दिन भर के शेड्यूल में फिजिकल फिटनेस के लिए और आधा घंटा मेंटल फिटनेस के लिए निकालिए, ठीक है। आप जॉगिंग करिए, आप एरोबिक करिए, आप वॉकिंग करिए, आप साइकिलिंग करिए, आई डोंट बॉदर, आप स्विमिंग करिए, आई डोंट बॉदर, ठीक है। फिजिकल फिटनेस के लिए, मेंटल फिटनेस के लिए आप योगा करिए, प्राणायाम करिए, आप ध्यान लगाइए, इससे भी मुझे मतलब नहीं, जिससे भी आपका मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस होता हो, ठीक है, वो आपको आधा घंटा मेंटल फिटनेस के लिए और आधा घंटा फिजिकल फिटनेस के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। देन ओनली यू कैन सक्सीड इन योर लाइफ एज वेल एज ट्रेडिंग। अगली बात, ठीक है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है। देखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर आपको एक चीज जानना पड़ेगा, ठीक है, कि ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता क्या है, ठीक है। हम्म पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि आप देखिए, एक जीरो से स्टार्ट तो नहीं कर सकते, ठीक है, तो नलीफाई कर दीजिए। आप एटलीस्ट यू एक से स्टार्ट करोगे, एक को दो बनाओ, दो को अगेन चार, चार को अगेन आठ, ठीक है, आठ को अगेन सो ऑन, ठीक है। सिंपली कैलकुलेट करो कि अगर आप रेगुलर
छोटा, अपने कैपिटल में छोटा गेन लाते हो, ठीक है, ऐसे 1 to 2% छोटा गेन लाते हो। कैसे लाना है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। छोटा गेन लाते हो तो आप इसको जरा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर देखो कि आपका वो 10,000 रुपए जो इनिशियल कैपिटल है वो बढ़कर सिंपली 1 करोड़ हो जाएगा। अगले दिन वो अकुमुलेट हो रहा है और अगले दिन का प्रिंसिपल पिछले दिन के प्रॉफिट में ऐड हो रहा है, फिर उसका 1%, फिर उसका 1%, इस तरह से करके आप देखोगे तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग पता चलेगा कि ये ग्राफ, ठीक है, लीनियर ग्राफ नहीं है, ठीक है, ये ग्राफ ग्रेजुअली ग्रोइंग ग्राफ है, ठीक। इस पर मैं मैथमेटिकल एनालिसिस भी दे सकता हूं, ठीक है, लेकिन अभी मैथमेटिकल एनालिसिस मैं नहीं दे रहा हूं, मैं जस्ट सिंपल सी बात कर रहा हूं कि आपको अपने कैपिटल को कंपाउंड करना है, अपने कैपिटल को 2 दूनी 4 करना है, ठीक है। आज आप 2 रुपए लगाए, 2 रुपए से कुछ परसेंटेज प्रॉफिट हुआ तो अगले दिन आपका कैपिटल 2 रुपए नहीं रहेगा, अगले दिन 2 पॉइंट समथिंग रहेगा और फिर उस पर आपको गेन होगा, ठीक है। अब अगली बात आती है इस सीरीज में कि आप कैसे अपने वेल्थ को बढ़ा सकते हो, कैसे ट्रेडिंग में सक्सेस हो सकते हो, जिसको मैंने पहले ही डिस्कस किया है क्वेश्चनर में कि वेदर यू आर इमोशनल पर्सन आर नॉट। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि आपको जब ट्रेडिंग उतर रहे हैं तो इमोशनलेस होना। इमोशनलेस, क्या ये पॉसिबल है कि कोई बंदा इमोशनलेस हो जाए? इज इट पॉसिबल? आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप बहुत खुश मत होइए, आपको लॉस हो रहा है तो बहुत दुखी नहीं होना है, अगले दिन का वेट करना है। आपको दूसरे का प्रॉफिट या लॉस देखकर भी खुश या दुखी नहीं हो, ठीक है। कोई अगर आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं मैं आप रातों रात करोड़पति बना दूंगा, मुझे 30% दे दो और मैं कॉल टिप्स दूंगा और आप 1 लाख डाल दो और 10 लाख रुपए महीने का बन जाएगा, ठीक है, वहां पर भी आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। तो अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल कर पाते हो? नेक्स्ट थिंग इज साइकोलॉजी। हम सभी बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ब्ला ब्ला की, लेकिन एक चीज हम इग्नोर कर देते हैं, वो है साइकोलॉजी। अब यहाँ पर साइकोलॉजी किसकी समझनी? इमोशन अपना कंट्रोल करना है और साइकोलॉजी ट्रेडर की समझनी है, सामने वाले ट्रेडर की। क्योंकि जब आप पैसा डाल रहे हो, इधर या तो बाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तो इसका वाइस वर्सा कोई खरीद रहा है या बेच रहा है, उसकी साइकोलॉजी से प्ले करना है, जो खरीद या बेच रहा है। कैसे करेंगे, ठीक है, वो आगे लर्निंग सेशंस में सीखेंगे, लेकिन आपको वहां पर साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। और साइकोलॉजी समझने के लिए आपके पास वो बंदा सामने नहीं है, आप किसी दुकान में जाते हो और तो आप सिंपली बार्गेन करते हो और वहां पर साइकोलॉजी प्ले कर सकते हो। लेकिन यहाँ तो आपके सामने एक चार्ट है, मोबाइल या कंप्यूटर है आपके पास, उस टाइम बार्गेन तो नहीं कर सकते कि भैया मुझे ये प्रीमियम इतने में दे दो या ये प्रीमियम इतने में बेच दो, खरीद लो, ठीक है, नहीं कर सकते। ये पर्टिकुलर शेयर इतने में बेच दो, खरीद नहीं कर सकते। वहां पर आपको उस चार्ट पैटर्न से, उस कैंडल स्टिक पैटर्न से
आपको बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि कितने में कौन बेच रहा है जिस माल को मैं खरीद रहा हूं, ठीक है, और बेचने के पीछे उसका दिमाग क्या है, उस दिमाग में घुसना पड़ेगा। ये है सर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज मेक योर ओन रूल्स, ठीक है। फिर वही रिपीट करूंगा, नेवर ट्रैप विद द कॉल एंड टिप प्रोवाइडर्स, ठीक है। कॉल टिप प्रोवाइडर के भरोसे मत पड़ो, ठीक है। अपना खुद का एक नियम बनाइए कि आपको सुबह से शाम तक क्या करना है, ठीक है। ट्रेडिंग के पहले, यानी मार्केट खुलने के पहले से लेकर मार्केट बंद होने तक आपको क्या करना है, ठीक है। उसका मैं कुछ टिप्स भी दूंगा, जो मेरा ट्रेडिंग रूल है मैं उसको बताऊंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको मेरे ट्रेडिंग रूल को फॉलो नहीं करना है, आपको अपना खुद का ट्रेडिंग रूल बनाना, ठीक है, अपनी सहूलियत के हिसाब से और अपने माइंडसेट, अपने पर्सनालिटी, अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से हैव टू मेक योर ट्रेडिंग रूल, ठीक है। दैट शुड बी योर ओन। अब यहां पर आपको मैं थोड़ा रोकना चाहूँ, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, एंड आई बिलीव कि मेरे मैक्सिमम व्यूअर्स ट्रेडिंग को थोड़ा बहुत समझते होंगे, एटलीस्ट ट्रेडिंग को नहीं समझते होंगे तो कम से कम प्रॉफिट एंड लॉस को तो समझते ही, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 5 टाइप के सिचुएशंस मिलेंगी। एक सिचुएशन मिलेगी कि आपने ट्रेड लिया और ट्रेड आपके अपोजिट गया, और अपोजिट जाने के बाद आप उस ट्रेड को होल्ड कर रहे हो, लेट इट बी आप पोजिशनल ट्रेड लेके कोई शेयर गिरता जा रहा है यस बैंक जैसा, ये केस हो सकता है, या स्विंग या इंट्राडे ट्रेड लेकर ऑप्शन फ्यूचर जो भी आपने लिया वो गिरता जा रहा है और आप उसको एक और ज्यादा उसकी एवरेजिंग करके लॉस को कैरी कर रहे हो, ठीक है। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम समझ में आया कि इससे ज्यादा लॉस में बियर नहीं कर सकता, और आपने क्या किया, ठीक है, कि इस लॉस को बुक कर लिया। कौन सा? बिग लॉस। ये अवॉइड करना, नेवर बुक ए बिग लॉस। आपको अभी ट्रेडिंग रूल्स बताऊंगा तो ये भी डिफाइन करूं कितना लॉस बियर करना है, लेकिन बिग लॉस बियर नहीं करना है, ठीक है। अब आप ये बोलोगे साहब ऐसा है कि ट्रेडिंग में करता हूं और ट्रेडिंग में तो लॉस तो होना है, ये सच्चाई है कि लॉस तो देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कोई ट्रेड 10 रुपए में ले रहे हो तो वो एक बार 9 रुपए भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि 10 ही 11 ही जाएगा, 12 ही जाएगा, ठीक है। ये जादू किसी के पास नहीं, ना मेरे पास ना आपके पास है। तो आपको क्या करना है, तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से स्मॉल लॉस बुक करना है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उस पर बातें होंगी, और लर्निंग सेशंस में भी बातें होंगी, जब क्लासेस चलेंगे या लर्निंग सेशंस होंगे उस पर बातें। जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए, ये तीसरी सिचुएशन होगी, जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए तो ब्रेक इवन सिचुएशन होगी, एटलीस्ट मैं लॉस करके ना निकलूं, ठीक है। अगली सिचुएशन ये हो सकती है कि आप मार्केट देख रहे हैं, चॉपी मार्केट है, बहुत ज्यादा ऊपर आपका ट्रेड नहीं जा रहा है, आपने जो भी शेयर खरीदा या ऑप्शन फ्यूचर जो भी लिया बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, आपने सोचा कि ये 2% जाएगा, 3% जाएगा, वो 0.5% दे रहा है, बुक स्मॉल प्रॉफिट। एंड द बिगेस्ट थिंग इज बिग प्रॉफिट। ये आपको डेली नहीं मिलेगा माय डियर, ठीक है। ट्रूली आई एम टेलिंग, मार्केट आपको पैसा देने के लिए नहीं बना है, ठीक है, कि खुद लुटता रहे कहीं से। तो पैसा कोई, अगर आप कमा रहे तो कोई तो लूज कर रहा होगा पैसा, ऐसा तो नहीं कि तिजोरी से आरबीआई ने बोला कि लो, ठीक है, ये आज 10,000 आपके लिए, 1 लाख आपके लिए, ठीक है। कोई लूज कर रहा होगा ना, तभी तो आपकी जेब में आ रहा है,
ये बिग प्रॉफिट डेली नहीं होना है। हर कोई आप जैसा ही स्मार्ट होगा। आप अपने आप को दुनिया का सबसे स्मार्ट आदमी मत समझो, ठीक है। तो बिग प्रॉफिट कभी कभी होंगे, लेकिन उस मौके को छोड़ना नहीं, ठीक है। बिग प्रॉफिट को आप ट्रेल करते करते आप बनाइए। हफ्ते में एक दिन आएगा बिग प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं। महीने में एक दिन आएगा, कोई दिक्कत नहीं। पूरे महीने का लॉस कवर कर देगा, पूरे महीने का आपको मेहनत को कवर कर देगा वो, ठीक है। पर वहां चूकना नहीं, ठीक है। इसीलिए मैंने इस बिग प्रॉफिट को बॉक्स के बाहर कर दिया। तो आपके लिए यहाँ पर क्या सजेशन है, ठीक है। अगर आप 10,000 को 1 करोड़ बनाना चाहते हो, तो ये बिग लॉस को आपको टोटली कट करना पड़ेगा और रेगुलरली कट करना पड़ेगा। और इस अगर आपके ट्रेड आपके खिलाफ गया तो स्मॉल लॉसेस बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन फिर मार्केट खुलेगा। अगर आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल गया, थोड़ा सा भी प्रॉफिटेबल गया, तो ब्रेक इवन कम से कम जरूर बुक करिए, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस जरूर बुक करिए और अगले दिन का इंतजार कीजिए, मार्केट फिर खुलेगा अगेन, ठीक है। स्मॉल प्रॉफिट्स को जरूर बुक करना है, ठीक है, क्योंकि यही आपके मेहनत को सफल करेगा, यही आपके रोजमर्रा के खर्चे को चलाएगा, ठीक है। आप सोच लिए कि एक दिन 1 लाख कमा लिए या 10,000 कमा लिए छोटे से कैपिटल से, तो अगले दिन भी 10,000 कमाएंगे, यू आर मिस्टेकिंग। रियली आप बड़ा लॉस कर लेंगे। स्मॉल प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिए और जब मार्केट मौका दे तो बड़े प्रॉफिट से मत चूक। ये सारे ट्रेडर गलती करते हैं, सारे मतलब जो प्रो ट्रेडर्स या स्मार्ट ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ नॉइज ट्रेडर की। ये सारे ट्रेडर गलती करते हैं, आपको वो गलती नहीं करनी, ठीक है। बिग प्रॉफिट्स को राइड कर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ट्रेडिंग रूल्स की। पहली बात, जो भी आपका सेटअप हो, वो सेटअप बने तभी ट्रेड करिए। ट्रेड करने से पहले आप अपने आप से क्वेश्चन करिए कि क्या इस ट्रेड में घुसने के लिए या इस ट्रेड में एंट्री करने के लिए मेरे पास परफेक्ट एंट्री सेटअप है, नहीं है। नहीं है तो अनायास जुआ मत कीजिए। डोंट मेक ट्रेडिंग एज गैम्बल। दूसरा, अपना मैक्सिमम लॉस कितना पर डे आप कर सकते हैं या पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, उसको आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मेरा मानना ये है कि 2% थियरी, टोटल कैपिटल का 2% से ज्यादा आप लॉस ना करें। अब यहाँ पर फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि साहब मैं तो ऑप्शन करता हूँ, तो मैं तो 2% में कैसे सेटिस्फाई हो जाऊंगा। तो इसका मतलब मैंने 10,000 का ट्रेड लिया, तो 2% तो उसका 200 रुपये बन रहा है, तो मुझे 200 रुपये ऐसा लगा दूं। नहीं बॉस, 200 रुपये ऐसा तो तुरंत खा जाएगा, आप कभी प्रॉफिट में नहीं रहेंगे। मैं यहाँ पर आपके ट्रेडेबल क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ या ट्रेडेबल अमाउंट कैपिटल की बात नहीं कर रहा, मैं आपके टोटल कैपिटल की बात कर रहा हूँ। टोटल कैपिटल का जितना भी आपके डीमैट में है, उसका 2% से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर एक बात और बता दूं कि अगर आप ऑप्शंस या फ्यूचर्स में हैं, तो आप अपने टोटल कैपिटल का केवल 20% ऑप्शंस या फ्यूचर में डालेंगे, पूरा कैपिटल नहीं डिप्लॉय करेंगे। तो वहां पर आप 10% लॉस लेंगे, तो वो टोटल कैपिटल को 2% लॉस के बराबर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने 20,000 से ऑप्शंस लिया, आप वहां पर बड़े आराम से, ठीक है, 2,000 रुपए लॉस बुक कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं।
तो आपके टोटल कैपिटल का वो 2% हो गया कि नहीं। यहाँ पर 2% थियरी आप बना लीजिए कि आपको 2% से ज्यादा लॉस नहीं देना है मार्केट को अपने कैपिटल पर, और पर्टिकुलर ट्रेड पर कितना लॉस देना है। अगर आप ऑप्शंस में हैं तो आप 10% दो, और अगर आप स्टॉक में हैं, आप कैश मार्केट में हैं, स्टॉक मार्केट में हैं, वहां पर ट्रेड कर रहे हैं, तो आप 0.5%, इससे ज्यादा लॉस आप मत अफोर्ड करिए। अगली बात, ठीक है, स्मॉल प्रॉफिट्स को आपको बुक करना है, सॉरी, स्मॉल लॉसेस को बुक करना है, बड़े लॉसेस को नहीं। अगर आपका यहाँ पर छोटा लॉस हो रहा है, बुक कर लीजिए, एसएल लगा कर रखिए, उसको आगे डिस्कस करेंगे, स्टॉप लॉस लगा कर रखिए, ठीक है। एंड होल्ड द प्रॉफिट। हम लोग क्या करते हैं, लॉसेस को होल्ड करते हैं, इस उम्मीद में एक मार्केट मेरे फेवर में आएगा। अब प्रॉफिट से हम डरते हैं कि हमारा ट्रेड जो है 1000 प्रॉफिट दे रहा है, 2000 प्रॉफिट, अरे जल्दी बुक करो नहीं तो कहीं ये भी ना चला जाए। नो बॉस, ठीक है। अगर सेटअप आपके पास है, आपके पास एंट्री एंड एग्जिट का क्लियरेंस है, रादर एंट्री एंड एग्जिट के का आपका विजन है, तो यू कैन होल्ड योर प्रॉफिट्स। बट लॉस की बात है तो लॉस में कोई सेटअप नहीं देखा जाता। लॉस में आपका माइंडसेट, आपके इमोशंस, आपकी स्टडीज नहीं काम करती। लॉस को इमीडिएट बुक करिए, प्लीज बुक करिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट, ऑलवेज पुट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाने के कई तरीके होते हैं, उसको मैं लर्निंग सेशंस बताऊंगा, ठीक है, क्या क्या तरीके होते हैं। लेकिन आपका स्टॉप लॉस, जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, वही एग्जांपल पकड़ लीजिए कि आप अगर ऑप्शंस में हैं तो अपने जो जो भी ट्रेडेबल अमाउंट है उसका 10%, या अगर आप स्टॉक में हैं तो 0.5% आप स्टॉप लॉस लगाइए, ठीक है। एक सिंपल रिकमेंडेशन है, बाकी मैं लर्निंग सेशन में बताऊंगा कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। बट ऑलवेज पुट स्टॉप लॉस नॉट इन माइंड, सिस्टम पर लगाइए। आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे आपको वो स्टॉप लॉस लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, ट्रेडिंग खत्म हुआ, ठीक है, तो आपको काम को फुर्सत में देखना है कि दिन भर किया क्या, दिन भर की ट्रेडिंग का एनालिसिस करना है, और अगले दिन की ट्रेडिंग का प्लान करना। आपको प्रीवियस इवनिंग में अगले दिन की मार्केट का पूरा प्लान होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि भैया 10,000 से 1 करोड़ कैसे बनाएंगे। तो आप जो भी अर्न कर रहे हो, ठीक है, उसका 50% कम से कम, ठीक है, आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट आपका वो हो सकता है कि आप उसको उस 50% को आप गोल्ड एंड ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर रहे हो, या उस 50% म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, या उस 50% इक्विटी में डाल दो, सबसे बढ़िया, ठीक है, इक्विटी में डाल दो, शेयर्स में डाल दो। लेकिन 50% आपके प्रॉफिट का तुरंत निकल जाना चाहिए, और बाकी बचा 50%, मान लीजिए आपने 20,000 रुपए लगाए और आपको इंट्राडे में 5,000 रुपए प्रॉफिट हो गया, 2,500 रुपए का आप स्टॉक खरीद लीजिए, या कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दीजिए, म्यूचुअल फंड में या गोल्ड ज्वेलरी में, कुछ भी इन्वेस्ट कर दीजिए, और बाकी जो 2,500 बचा उससे आप अपना ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ा लीजिए, ठीक है। यानी अब वो 20,000 का 22,500 हो गया, ठीक है, 20,000 का 22,500। अगले दिन आपको और ज्यादा स्टॉक्स या
आपको ऑप्शंस फ्यूचर्स का क्वांटिटी उठाने को मिलेगा, ठीक है, और ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज कंपाउंडिंग, जिस कंपाउंडिंग में बात कर रहा था। तो आपको अपने कैपिटल को भी कंपाउंड करते रहना है, साथ साथ आपको पता नहीं है कि मार्केट में कब लॉस हो जाएगा, आपका बिग लॉस हो जाएगा। इसलिए पूरे अर्निंग को, पूरे प्रॉफिट को कैपिटल, ट्रेडिंग कैपिटल में नहीं डालना है, उसका कम से कम 50% आपको निकाल लेना है, सो दैट कि आपको सेफ कस्टडी में बचा रहे, कल को आपको जरूरत में काम आए। नेक्स्ट क्या करना है आपको, अगर लगातार 2 दिन आपका ट्रेड लॉस में है तो पूरे हफ्ते मत ट्रेड करिए, आजमा के देखिए, सही बता रहा हूँ। संतुष्ट रहें, खुश रहें, आपकी साइकोलॉजी फिर से रिवाइव हो जाएगी। नहीं तो होगा क्या कि लगातार अगर 2 दिन लॉस में है तो तीसरे दिन आप रिकवरी मोड में बैठेंगे, तीसरे दिन और बड़ा लॉस, और लगातार पूरे हफ्ते में लॉस है तो महीने भर ट्रेड मत। अगर आपका 2 हफ्ते में लगातार लॉस हो रहा है तो महीने भर में मत ट्रेड करिए, रिविजिट करिए, रीलर्न करिए, दोबारा देखिए कहाँ गलतियां हो रही हैं, उसके लिए टाइम दीजिए, अपने आप को पॉज दीजिए और फिर से फ्रेश माइंड से मार्केट में उतरिए, ठीक है। मार्केट सबका है बॉस, मार्केट धोखा नहीं देता, गलत आप हो। अपने आप को समझो, पॉज दो ट्रेडिंग से, ठीक है। इसको नशा या जुआ मत बना। कई बार सिगरेट और दारू का नशा छूट जाता है, ट्रेडिंग का नशा नहीं छूट जब तक बर्बाद ना हो। डेली अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की समरी बनाना और अपने ट्रेड को एनालाइज करना है कि आज मैं क्यों प्रॉफिट में गया या क्यों लॉस में गया, ठीक है। क्या मेरा प्रॉफिट जेन्युइन प्रॉफिट है, यानी मेरे सेटअप पे मिला है, या तुक्का तो नहीं है, ठीक है। या फिर सेटअप पे मिला तो ये सेटअप मुझे आगे फॉलो करना है, ठीक है। उसका डेली समरी बनाए, उस प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज भी करें। और बड़ी चीज, सुबह आप उठे, आपके बहुत से काम हैं, आप सरदर्द है, आप फैमिली मैन हैं, ठीक है, या कुछ भी है, पार्टी है, पिकनिक है, फलाना है, ढक्का है, आपको लग रहा है यार आज मैं बिजी हूँ, मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए, आज मैं दुखी हूँ, मुझे ट्रेड नहीं करना, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं, ट्रेड नहीं करना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो प्लीज डोंट इंटर जस्ट फॉर सेक ऑफ फॉर्मेलिटी कि नहीं नहीं मुझे तो इंटर ही करना है, ठीक है। ये सारे ट्रेडर की गलती है, ठीक है। डेली ट्रेड, अरे भाई डेली ट्रेड क्यों लेना है, क्या डेली प्रॉफिट होता है क्या? जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस कम है या आपके पास कुछ शेड्यूल्स हैं, प्लीज अवॉइड द ट्रेड। डेली ट्रेड नहीं लेना है। तो इस तरह से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको इस चैलेंज को पूरा करने में कोई नहीं रोक। चैलेंज क्या है, वंस अगेन, ये चैलेंज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। और कमेंट करिएगा कितने लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। ये 1 साल का चैलेंज है। रूल्स जो मैंने बताए अभी, ठीक है, वो फॉलो करने हैं। रही बात लर्निंग्स की, ठीक है, लर्निंग्स की मैं आप लोगों के लिए वीडियोस डाल दूंगा और आप लोग पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब का लिंक और व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट अगर करते हैं, 1 साल का है, आज आप एक नॉइस ट्रेडर हो सकते हैं। नॉइस ट्रेडर या नौसिखिया ट्रेडर
जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैं केवल उस ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ जो महीने 2 महीने 4 महीने पहले शेयर मार्केट में आया, मैं उस ट्रेडर की बात कर रहा हूँ जो 20 साल से लॉस कर रहा है, वो भी नॉइस ट्रेडर है मेरे लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं उसको गैम्बलर की कैटेगरी में डाल देता हूँ। वो बिना सीखे बिना पढ़े केवल बस अपने आप को हीरो मान के वो आता है, पुट कॉल ठोकता है, या फिर किसी भी शेयर में खास करके पेनी स्टॉक्स में वो देखता है कि ऊपर जा रहा है, सर्किट सर्किट लग रहा है, लिए जाओ, ठीक है, लास्ट में पूरा गैम्बल करता है और अपने कैपिटल को लूज कर देता है। दोनों को मैंने वॉइस माना, एक वो नोवाइस है, नवसिखिया है, जो मार्केट में अभी आया है, और वह भी नोवाइस है जो लगातार लॉस कर। ठीक है, आज आप अगर लगातार लॉस कर रहे हो या आप नोवाइस ट्रेडर हो, नवसिखिया ट्रेडर हो, तो इस रूल को फॉलो करोगे जो मैंने अभी बताए, साइकोलॉजिकल, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस, रूल बेस्ड ट्रेडिंग with proper setup, with stop loss, with confidence, with proper answer to a entry, exit and hold of trade। ठीक है, अगर इन सब रूल्स को आप फॉलो करते हो तो आप 1 साल में देखोगे आप स्मार्ट ट्रेडर ही नहीं बन जाओगे, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। और माय डियर मैं बता दूं, ठीक है, बड़े से बड़ा कोई भी प्रोफेशनल हो या बिजनेसमैन हो, ठीक है, क्या आपको लगता है कि एक दिन का 1 करोड़ कमा सकता है? टाटा बिरला अंबानी की बात नहीं, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने शुरुआत में एग्जाम्पल भी दिया, घनश्याम सर का, जो एक दिन में 1 करोड़ कमाते हैं। आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में, मैं तो 1 साल का 1 करोड़ बोल रहा हूँ, एक दिन का 1 करोड़ का पोटेंशियल है, उससे भी ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, कैन यू बिलीव कि इंडिया की पूरी पूरी बजट, अभी रिसेंट बजट 38 लाख करोड़ का था, और डेली शेयर मार्केट में इतना पैसा ट्रेड हो जाता है? कैन यू बिलीव? जबकि इंडिया का 3 से 4% लोग ट्रेडिंग में है, इससे ज्यादा नहीं है। 3 से 4% पॉपुलेशन नहीं, 3 से 4% उस ब्रैकेट में जो ट्रेडिंग के लायक हैं वो लोग हैं। पॉपुलेशन में देखें 0.1% भी नहीं होंगे। ठीक है, तो आप इस मार्केट का पोटेंशियल इमेजिन कर सकते हो। तो आपको एक स्मार्ट ट्रेडर बनना और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना, ठीक है, ये डिसाइड करता है कि ये साल भर में आप क्या रूल फॉलो कर रहे हो। ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आप आज से इस रूल को फॉलो करोगे कि नहीं, और साल भर तक इस रूल को फॉलो। रिपीट नहीं करना चाहता, अगेन, लर्निंग देन अर्निंग। साइकोलॉजी आपको पढ़ना है, ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर। रूल बेस्ड ट्रेडिंग में आपको एंट्री, एग्जिट एंड होल्ड पता होना चाहिए, स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, इमोशन लेस होके काम कर, मार्केट को दोष नहीं देना है, स्वयं से पूछो, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, और उसका एनालाइज करना है। इन क्वेश्चंस को आप बार बार रिप्लाई करने की कोशिश करिए। ठीक है, कि ये क्वेश्चंस का आपका जवाब क्या आ रहा है। ठीक है, अब देखिए लाइफ कैसे बदल। तो विद दिस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज
चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए सो दैट कि मैक्सिमम लोग प्रॉफिट बना सकें। ठीक है, लाइफ में चेंजेज आए एंड ट्राई टू फॉलो द रूल। हैव वेरी गुड नाइट, बाय बाय, सबा खैर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं अभी यूट्यूब पर और खासकर ओबीएस स्टूडियो और स्ट्रीमिंग पर मैं बहुत नया हूँ, इसलिए अगर छोटी मोटी गलतियाँ हुई हों प्लीज़ इग्नोर इट। धीरे धीरे सीख जाऊंगा मैं भी। ठीक है, तो आई एम ए प्रोफेशनल टीचर नॉट यूट्यूबर, इसलिए ठीक है, प्लीज इग्नोर मी अगर कुछ गलतियां हुई हैं। ठीक है, आगे आप सीखते रहिए और ट्राई टू बिकम ए ट्रेडर, ए स्मार्ट ट्रेडर, प्रोफेशनल विद दीज रूल। ठीक है, एंड चैलेंज योरसेल्फ। ठीक है, जो जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उनको मैं पर्सनली गाइड करूंगा कैसे इस चैलेंज को पूरा करें। और उनके कैपिटल को मैं हैंडल नहीं करूंगा, लेकिन उनकी लर्निंग और साइकोलॉजी को मैं हैंडल करूंगा, उनके दिमाग को हैंडल करूंगा कि कैसे वो अपने कैपिटल को वो, ठीक है, 10,000 से 1 करोड़ बना सकते। तो विदा लिया जाए। जय हिंद।